अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। जी जनाब, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र है सर, आप सुनाइए कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मोहम्मद ज़ैन कदीर, आप मॉर्निंग के हैं इवनिंग के हैं? जी सर, वो गलती से हो गया, मैं लीव कर रहा हूँ। ओके। मेरे से आप अटेंड करना चाहें तो मुझे कोई इशू नहीं है। नहीं सर, हमारी क्लास है अभी नेक्स्ट। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। ओके। और जी, तो इवनिंग के लिए हमने स्टेक होल्डर्स कंप्लीट कर दिया था और जी जनाब, तो कल आपका एक सेशन जो है वो मिस हुआ है, तो आपसे रिप्लेस करना चाहेंगे या नहीं? सर फ्राइडे कर लें आप। या नहीं कल? ठीक है, कितने बजे? अच्छा, आप देख के फिर मुझे बता दीजिएगा जो आपके पास फ्री स्लॉट हो। जी सर ठीक है। ऑलराइट जी, तो आगे लोग हम कर दें स्टार्ट। तो मार्केटिंग रिसर्च हमने थोड़ा सा ओवरव्यू उसका जो है वो उसमें देखा था प्रीवियस सेमेस्टर में, और कुछ चीज़ें हम वही रिवाइज करते हुए फिर उसके प्रोसेस एंड मेथोडोलॉजी की तरफ चलेंगे मार्केटिंग रिसर्च की। ठीक जी, और उसके साथ कोशिश करेंगे कि आपकी असाइनमेंट भी जो है वो मार्केटिंग रिसर्च या रिसर्च बेस्ड होनी चाहिए, बट इट डिपेंड्स कि मैं कितना आपको एक्स्ट्रा टाइम दे सकता हूँ और आप कितना एक्स्ट्रा टाइम मैनेज कर सकते हैं। तो होपफुली वी विल डिसाइड एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक कि हमें मार्केटिंग रिसर्च बेस्ड असाइनमेंट्स करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो पहले सेमेस्टर की स्लाइड्स देखी हैं आपने, देख के आए हैं, कुछ रिवाइज करके आए हैं? जी भाई, किसी को मिली थी स्लाइड्स? कोई भूले बसवे सेमेस्टर की स्लाइड्स किसी को मिल सकी थी? कोई टाइम मैनेज कर सका था या नहीं? जी सर, स्लाइड्स मिली थी जिसके अंदर उसका बेसिक इंट्रो हमने देखा था। ठीक है, ठीक। चलें जी, तो थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि जल्दी हम करते हुए चलें, जो चीज़ें हम करके आए हैं उनको क्विकली रिवाइज करते हुए आगे चलें। हाँ जी, तो ये एड हमने ऑब्वियसली इसलिए किया होगा कि इसमें कुछ एग्जांपल्स हमारे पास ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की एग्जांपल्स हैं। ठीक जी, फॉर एग्जांपल एक टिपिकल का एक टोयोटा कंपनीज के जहन में ये आया कि जी एक टिपिकल का कौन सी जो है वो सेल होती है यूएस में। अगर हम पाकिस्तान में कहना चाहेंगे, पाकिस्तान में कौन सी टिपिकल कार है, कौन सी कार है जो एज अ टिपिकल कार जो है वो सेल होती है, कौन सी कार होगी ऐसी? ऑल्टो पता है करोला सर। होती है, आल्टो होती है। आल्टो, ठीक है, ठीक है। और मेहरान? होंडा होंडा सिविक होती है। होंडा सिविक, ठीक है। तो हमारे पास तीन जो है वो गाड़ियां सामने आ गई कि ये तीन गाड़ियां टिपिकल हो सकती हैं, लेकिन इनमें से एग्जैक्टली इनमें से कौन सी टिपिकल कार है या इनके अलावा कोई और टिपिकल कार है जो कि पाकिस्तान के लिए टिपिकल कार है, ये हमें पता चलेगा थ्रू मार्केटिंग रिसर्च, जो एग्जैक्ट डेटाबेस हमें इंफॉर्मेशन मिली है।
ठीक है जी। इसी तरह से अगर हम ये जानना चाहें कि एक टिपिकल कार का कस्टमर कौन है, एक मेल कस्टमर है टिपिकल कार का खरीदने वाला, या एक फीमेल कस्टमर है टिपिकल, तो पाकिस्तान में टिपिकल कस्टमर गाड़ियों का कौन है? मेल है मेल है। सर। मेल। तो पाकिस्तान में तो मेल होते हैं। ठीक है जी। लेकिन हो सकता है कि मार्केटिंग रिसर्च हमें ये बताए कि ठीक है जी, टिपिकल कस्टमर हमारा करंटली जो है वो मेल है, लेकिन एज कंपेयर टू प्रीवियस लास्ट 10 ईयर्स फीमेल कस्टमर्स का जो मार्केट शेयर है वो इंक्रीज होता जा रहा है, ग्रो करता जा रहा है। ठीक है जी। इसी तरह से अगर हम ये देखना चाहें कि शोरूम्स पर कार्स को सेल करने के लिए ज़्यादा अफेक्टिव सेल्स पर्सन कौन है, एक मेल सेल्स पर्सन ज़्यादा अफेक्टिव है कार्स को सेल करने के लिए, या एक फीमेल सेल्स पर्सन ज़्यादा अफेक्टिव है कार्स को सेल करने के लिए, राइट? ये भी हमें पता चलता है थ्रू मार्केटिंग रिसर्च। तो टोयोटा कंपनी ने जब रिसर्च की वुमेन कस्टमर्स को लेकर, तो उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि जी फीमेल कस्टमर्स जो हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कार के इंटीरियर में एज कम्पेयर टू कार्स एक्सटीरियर। बाहर से गाड़ी दिखने में कैसी है, क्या उसका लुक है, क्या उसका भरम आता है, इस तरह की चीज़ों में उनका इंटरेस्ट नहीं है एज कम्पेयर टू इंटरनल कार का रूम किस तरह का है और उसमें क्या कंफर्ट लेवल है, क्या कितना स्पेस है, उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है वुमेन कस्टमर्स। अच्छा जी, वुमेन कस्टमर्स को इसके साथ साथ क्या चाहिए जी, इस तरह की कार चाहिए जिसमें कि इन एंड आउट होना जो है वो इजी हो, गाड़ी में बैठना और गाड़ी से बाहर निकलना आसानी से हो सके, मैनेज हो सके, राइट जी। और इस तरह की कार हो जिसमें कि चीज़ें रखना, बच्चों को बैठाना, बच्चों की चीज़ें रखना, क्योंकि वुमेन अगर बच्चों को स्कूल तक ले जाना, उनको लेकर आना, इस तरह की चीज़ें मैनेज कर रही है। इसके साथ साथ जो है वो ग्रोसरीज को भी जो है वो मैनेज कर रही हैं। और कंपेरेटिव टू मेन एक ऐसा डैशबोर्ड एक वुमेन को चाहिए होगा जिसमें ज़्यादा चीज़ें वो रख सके, राइट। एक फीमेल के साथ वुमन ज़्यादा यूटिलिटीज़ और ज़्यादा आइटम्स ट्रेवल कर रहे होते हैं एज कम्पेयर टू अ मेल कस्टमर। और जी, और ऐसी कार हो जिसकी अर्गोनॉमिक कंट्रोल्स एडजस्टेबल हो, एडजस्टेबल अर्गोनॉमिक कंट्रोल्स जो कि उसके मैकेनिकल कंट्रोल्स है, जैसे कि सीट एडजस्टमेंट्स, ड्राइविंग सीट की जो एडजस्टमेंट है, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ द हाइट, गाड़ी की हाइट में। ठीक है जी। फ्रंट बैक तो तकरीबन चले तमाम ही गाड़ियों में होता है, पहले भी होता था, लेकिन उसकी जो हाइट है उसको भी इजीली एडजस्टेबल किया जा सके, क्योंकि फीमेल्स की हाइट कंपेरेटिव टू मेल्स कम होती है गिवन इन एनी नेशन। जैसे कि अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस की जो फीमेल्स है उनकी हाइट एशियन फीमेल्स के मुकाबले में ज़्यादा है, लेकिन यूएस के मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स की हाइट कम है, एवरेज हाइट। तो ये हाइट जो है वो मैटर करती है ड्राइविंग सीट के एर्गोनॉमिक कंट्रोल्स में। अगर उसकी सीटिंग एडजस्टमेंट जो है वो एक मेल ड्राइवर को सामने रखते हुए बनाई गई है तो वो प्रॉब्लम करेगी एक फीमेल ड्राइवर, ठीक है जी, हाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जी एडजस्टेबल एर्गोनॉमिक कंट्रोल्स चाहिए, और फीमेल कस्टमर्स ज़्यादा वैल्यू देखती हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में एज कम्पेयर टू स्पीड हो या एक्सटीरियर आउटलुक हो, ठीक है जी, या ब्रांड वैल्यू हो, इस तरह की चीज़ों से ज़्यादा मैटर उनके लिए चीज़ करती है कार की सेफ्टी या सिक्योरिटी। फ्यूल इकोनॉमी में भी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ये सारी बातें जब कंपनी के सामने मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू निकल के आई तो उन्होंने टोयोटा प्राइस और टोयोटा यारिस इन चीज़ों को सामने रखते हुए डिज़ाइन किए ताकि ये एड्रेस कर सके नीड्स ऑफ द फीमेल कस्टमर्स। कार्स की जो फीमेल कस्टमर्स हैं उनकी नीड्स को एड्रेस कर सकें टोयोटा प्राइस और टोयोटा यारिस। 2019 की पोजीशन में फिर टोयोटा जो रैंक करती है ग्लोबल मार्केट में, उसकी रैंकिंग बनती है जी नंबर वन कंपनी है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, और 9.20% मार्केट शेयर है उसका। इट मीन्स कि जब टोटल ग्लोबली जितनी भी
कार्स सेल हो रही है, जितनी टोटल मार्केट है, उस टोटल मार्केट में से 9.20% मार्केट कैप्चर कर रखी है टोयोटा ने। ठीक जी। देन ये हुआ कि अगर पहले ये समझा जाता था कि टिपिकल कस्टमर कार्स का जो है वो मेल है, लेकिन टोयोटा के केस में अगर ग्लोबल डेटा को हम देख रहे हों तो ग्लोबल डेटा के अकॉर्डिंग टोयोटा कंपनी की जो कार्स हैं उसके 10 कस्टमर्स में से 6 कस्टमर्स फीमेल्स हैं। जो 10 गाड़ियां सेल होती हैं उन 10 गाड़ियों में से 6 गाड़ियां खरीदने वाली ख्वातीन होती हैं। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि कंपनी ने पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई किया फीमेल कस्टमर्स को एज अ सेपरेट सेगमेंट। पहले टोटल मार्केट एक ऑटोमोबाइल की मार्केट थी, टिपिकल कस्टमर उसमें मेल को समझा जाता था। टोयोटा ने आइडेंटिफाई किया कि फीमेल्स एक डिफरेंट सेगमेंट है मार्केट का और उसकी नीड्स को हमने सेपरेटली आंसर करना चाहिए। फीमेल्स की नीड्स को आंसर करने के लिए हमें पर्टिकुलर उनके लिए प्रोडक्ट जो है वो डिज़ाइन करनी चाहिए। ठीक जी, उसी की बेसिस पे टोयोटा के पास लीडिंग कार कंपनी का जो है वो स्टेटस है, क्योंकि दोनों सेगमेंट उसने डिवाइड कर दिए, 2 डिफरेंट सेगमेंट बना दिए और दोनों सेगमेंट की जो नीड्स है उनको मीट करने के लिए प्रोडक्ट टोयोटा डिज़ाइन कर रही है। ठीक है जी। उसके बाद जिस वक्त ये स्लाइड बनाई गई थी एक डेट टाइम, जो वोल्वो एक और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, टॉप 10 में है या नहीं? टॉप 10 में नहीं है। तो वोल्वो ने जो रिसर्च की उसमें मजीद ये सामने आया कि जो वुमेन कस्टमर्स हैं दे आर कंसर्न विद इजी पार्किंग एंड अ कार दैट डज नॉट नीड फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस। इस तरह की कार हो जिसकी के पार्किंग करना जो है वो आसान हो और उसको फ्रिक्वेंटली उसकी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट जो है वो ना करानी पड़े कि हर हफ्ते जो है वो फीमेल कस्टमर उस गाड़ी को लेके और मैकेनिक्स की मार्केट में खड़ी हुई हो उसकी चीज़ें सही कराने के लिए। इस तरह की कार वो चाहती है। तो ऑब्वियसली जब वोल्वो इसको आंसर करेगी, ये नीड मीट करेगी, तो वो भी अपने लिए एक सेगमेंट जनरेट कर लेगी वुमेन कस्टमर्स का। राइट। तो ये इसमें क्या आपको नजर आ रहा है, क्या मैसेज मिल रहा है आपको? फीमेल शूज दिख रहा है जी। हाँ, फिर मेल शूज को फीमेल शूज में डाल दिया। अच्छा, मेल शूज को फीमेल शूज में। ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड फीमेल्स बताएं भाई, फीमेल्स कोई बताए। एडजस्ट किया हुआ सर ये फीमेल्स के बारे में है कि वो शेप दोनों चीजों को कंडक्ट कर सकती हैं, मतलब वो ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड ये है कि ये जापान की एडवर्टाइजमेंट है और जापान में अमूमन लोग जो है वो कंस्ट्रक्टेड प्लेसेस पे रहते हैं, बहुत छोटी छोटी जगहों में जो है वो रहते हैं, जो हमारी तरह बड़े बड़े स्पेसेस उनको नहीं चाहिए होते हैं। और वैसे भी वो एक जोग्राफिकली छोटा मुल्क है, सारा जो है वो समंदर में घिरा हुआ है। तो वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो छोटे छोटे अपार्टमेंट्स में रहते हैं, उनके पास स्पेस जो सर है इसका उन्होंने एक कम मतलब होता ये है। भी हो सकता है कि इंटरनली जो प्रोडक्ट है वो इंटरनली बहुत स्ट्रांग हो और आउटलुक उसका प्यारा हो। ठीक है, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअल जो एडवर्टाइजमेंट है उसकी प्रोडक्ट ये है, ये वाली, ये प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट है ये। ठीक है जी, इससे आपको समझ में आ गया होगा आपका। जो बैकग्राउंड मैंने आपको बताया है कि ये जापान की एडवर्टाइजमेंट है, जापान की पॉपुलेशन को जो है वो टारगेट कर रही है ये एडवर्टाइजमेंट। जापान के लोग जो है वो छोटे छोटे अपार्टमेंट्स में रहते हैं, तो स्पेस की कमी को आंसर करने के लिए ये एक्चुअली स्टोरेज शेल्फ है शूज को स्टोर करने के लिए, कि जी ये काम करने से आप बच जाएंगे। ये जो काम अगर आप स्पेस की कमी की वजह से कर रहे हैं तो इससे बच जाएंगे आप, ये प्रोडक्ट यूटिलाइज करते हो। ठीक है जी। ऑलराइट। ये हमारे पास एक वीडियो एड है, इसको देखेंगे आप अगर आपके पास वीडियो आती है तो।
सर आवाज़ नहीं आ रही वीडियो की, हैंड फ्री वगैरह निकाल लें तो आएगी। जी सर वीडियो की आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, वीडियो इटसेल्फ आ गई है खुद? जी जी हाँ चल ठीक है, ऑडियो डजंट मैटर, म्यूजिक ही है उसमें। ओके मैं सर। अपने लिए भी आवाज़ बंद कर देता हूँ। जी हाँ, क्या कह रहा है ये एडवर्टाइजमेंट? इसका बैकग्राउंड ये है कि 2018 में जो कि आपने सॉरी डेट भी देखी है एडवर्टाइजमेंट के स्टार्ट में, जून 24 2018। तो 2018 में वुमेन की ड्राइविंग पर बैन जो था सऊदी अरबिया में, उसको विड्रॉ किया गया था। और उससे पहले तक पाबंदी थी खवातीन की ड्राइविंग करने पर सऊदी अरबिया में। ठीक है, तो जून 2018 में ये बैन हटाया गया था। तो इस एडवर्टाइजमेंट से क्या क्या आपको मिलता है, क्या हिंट मिलती है, क्या लेसन मिलता है? सर ऑडी गाड़ी सर की एडवर्टाइजमेंट हो रही है हम्म, और ये भी चीज़ दिखा रहे हैं कि बैन हटा दिया तो वुमेन भी ड्राइव कर सकती हैं, ड्राइवर सीट पे उनको वेलकम कर रहे हैं। ऑडी गाड़ी मतलब इस चीज़ को लेते हुए अपनी प्रमोशन कर रही है कि वुमेन अब इस गाड़ी को चला सकती हैं। सर हो सकता है कि ऑडी गाड़ियों ने जो है वुमेन्स के नीड्स के हिसाब से अपनी कोई नई मॉडल लॉन्च की हो। ठीक है। सर ऑडी कार के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी थी मार्केट में, जी हाँ, तो उन्होंने एड जो है वो कंडक्ट करवाया और इस तरह उनकी सेल्स भी इंक्रीज होंगी। सही है, ठीक है। तो ये बैन रिमूव होने से मार्केट में एक जो है वो अपॉर्चुनिटी जनरेट हुई, सऊदी अरबिया की मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी जनरेट हुई, जिसको कि फ़ौरन से कुछ ही दिनों बाद इस तरह के टीवीसीज जो है वो मार्केट में आना स्टार्ट हो गए, ताकि वो टारगेट कर सकें उस कस्टमर्स को जो कि मार्केट में जनरेट हुए हैं एज अ रिजल्ट ऑफ रिमूविंग द बैन ऑन द वुमेन ड्राइविंग। ठीक है जी। तो ये अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई हुई और अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई होने के नतीजे में इन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया वुमेन कस्टमर्स को। ठीक जी, ओके जी, चले आगे चलते हैं। और जी, तो ये हम प्रीवियस हमारे सेमेस्टर में ये एग्जाम्पल डिस्कस कर चुके थे। जिस तरह से हमने अभी तक देखा ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री में, कि ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्रीज ने वुमेन कस्टमर्स को एज अ सेपरेट सेगमेंट आइडेंटिफाई करके उनकी नीड्स को मीट करना शुरू किया, ताकि उससे उस सेगमेंट की नीड्स को मीट करते हुए पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिज़ाइन करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर और प्रॉफिट जनरेट किया जा सके मार्केट से। ठीक है जी। जिस तरह से कि पहले समझा जाता था कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक टिपिकल कस्टमर जो है वो एक मेन है, इसी तरह से जो कॉस्मेटिक्स की इंडस्ट्री है, कॉस्मेटिक्स में फीमेल्स को टिपिकल कस्टमर समझा जाता था। मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू ये पता चला कि जी जो मेल्स हैं वो भी ऑलमोस्ट उनका भी जो इंटरेस्ट है कॉस्मेटिक्स में वो भी ग्रो करता जा रहा है और वो इस पोटेंशियल पे पहुंच चुका है
कि उनको एज अ सेपरेट सेगमेंट जो है वो टारगेट किया जा सके, जिसके नतीजे में जो कंपनीज पहले सिर्फ कॉस्मेटिक्स की कंपनीज थी उसमें कोई डिस्टिंग्विश्ड नहीं होती थी प्रोडक्ट्स की, जैसे कि अगर हेयर डाइज हैं या स्किन वाइटनिंग प्रोडक्ट्स हैं तो उसमें ये डिस्टिंग्विश करके नहीं सेल की जाती थी कि ये फीमेल्स के लिए और ये मेल्स के लिए। मेल कस्टमर्स को सेपरेट सेगमेंट आइडेंटिफाई करके उनकी नीड्स आइडेंटिफाई करके इसी तरह से आप कॉस्मेटिक्स की साइड पर मेन का सेगमेंट ही अलग है जो कि सेपरेट प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहा होता है मेल कस्टमर्स के लिए। तो इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आती हैं मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू। अच्छा जी, अब मार्केट में क्या पोटेंशियल जनरेट हुआ है, क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है या किसी तरह की माइक किसका ऑन है? अरबाब आपका माइक ऑन, नॉइजेस आ रही हैं। ठीक जी, तो मार्केट में क्या पोटेंशियल जनरेट हुआ है, क्या कस्टमर नया जो है वो एग्जिस्ट हुआ है, क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है, किसी किस्म का थ्रेट मार्केट में आया है, इन ये चीज़ें आइडेंटिफाई होने के बाद हमें किस तरह का एक्शन लेना है उन अपॉर्चुनिटीज़ के अगेंस्ट या थ्रेट्स के अगेंस्ट, ये डिसीशंस हमें रूटीन की मार्केटिंग प्रैक्टिसेस में ये डिसीशंस लेने पड़ते हैं और ये क्रिटिकल होते हैं, क्रिटिकल डिसीशंस एंड जजमेंट्स हैं। क्रिटिकल इस सेंस में होते हैं कि अगर हमने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी या अगर हमने थ्रेट को प्रॉपर्ली आंसर नहीं किया तो कंपनी हमारी सर्वाइव नहीं कर पाएगी लॉन्ग टर्म्स के। ये क्रिटिकल डिसीशंस या जजमेंट्स बेस करते हैं कि मार्केट में क्या पोटेंशियल क्रिएट हुआ है, कोई न्यू रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन आई है, जैसा कि हमने सऊदी अरबिया के केस में देखा कि एक रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन रिमूव होने के नतीजे में, विड्रा होने के नतीजे में एक नया जो है वो कस्टमर बेस जनरेट हुआ। इसी तरह से अगर कोई रिस्ट्रिक्शन मार्केट में आती है, लगती है, तो उसके रिजल्ट में क्या किस तरह से मार्केट श्रिंक कर रही होगी, कौन सा कस्टमर अफेक्ट हो रहा होगा और हमारी कौन सी प्रोडक्ट जो है वो सफ़र करेगी और हमें उसको प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए क्या एक्शंस हमें लेने हैं। कंपटीटर ने अगर हमारी प्रोडक्ट के अगेंस्ट कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है या हमारी प्रोडक्ट को compete करने के लिए अपनी प्राइजेस लो करती है तो हमने क्या एक्शंस लेना है। हमारे जो कस्टमर्स मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं उनका सेटिस्फेक्शन लेवल प्रोडक्ट्स के साथ क्या चल रहा है, अगर कम हो गया तो हमें उसको किस तरह से आंसर करना है। ठीक है जी, ये डिसीशंस और जजमेंट्स इन चीज़ों के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। इन चीज़ों के लिए मार्केट में क्या पोटेंशियल है, क्या थ्रेट है, क्या रिस्ट्रिक्शन है, कंपटीटर क्या कर रहा है, ये जानने के लिए हमें चाहिए होती है एक्यूरेटली इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, टाइमली इंफॉर्मेशन एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, जिसकी बेसिस पे फिर हम डिसीशंस और जजमेंट ले सकें। ये डिसीशंस एंड जजमेंट्स आर क्रिटिकल। अगर हमें इनमें कोई मिस्टेक हमने कर दी इन जजमेंट्स में और डिसीशंस में तो सर्वाइवल कंपनी का मुश्किल हो जाएगा मार्केट में। इंफॉर्मेशन हमें चाहिए एक्यूरेट, डिटेल्ड, टाइमली इंफॉर्मेशन चाहिए ये सारी चीज़ें जानने के लिए। ठीक है जी, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है थ्रू मार्केटिंग रिसर्च, जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं क्या अपॉर्चुनिटीज़ और प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, हमारी जो थेराप्यूटिक ऑफरिंग है वो कंपटीटर के मुकाबले में कहाँ पर, किस पॉइंट पर खड़ी हुई है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड ऑफरिंग्स। ठीक है जी, और अगर कोई नए आइडियाज़ मार्केट में जनरेट हो रहे हैं, कस्टमर की नीड्स क्या है, वांट्स क्या है, उनके एटीट्यूड्स हमारी प्रोडक्ट्स के या कंपटीटर की प्रोडक्ट्स के हवाले से क्या है, ये सारी जानने के लिए मार्केटिंग रिसर्च हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इस इंफॉर्मेशन की बेस पे हम क्रिटिकल डिसीजंस एंड जजमेंट ले रहे होते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मार्केटिंग रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, गैदरिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन जो हमें मार्केट से चाहिए, जिसकी बेस पे हमने डिसीजंस लेने हैं, इस इंफॉर्मेशन को डिज़ाइन, गैदर, एनालाइज और रिपोर्ट करने का नाम जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं मार्केटिंग रिसर्च, ताकि हम सोल्व कर सकें अ स्पेसिफिक मार्केटिंग प्रॉब्लम। ठीक है, ये मार्केटिंग प्रॉब्लम हम उस चीज़ को कहते हैं कि जहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेशंस और आउटकम जो है वो उसके बीच में एक गैप एग्जिस्ट कर रहा हो। इसको फर्दर जब हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स की तरफ जाएंगे, प्रॉब्लम्स को देखेंगे, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन जो प्रोसेस में हमारा एक स्टेप है
उसमें मजीद हम देखेंगे कि मार्केटिंग प्रॉब्लम क्या है। ठीक है जी, तो दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि मार्केटर या मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन या मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ एनी गिवन कंपनी जो कि कनेक्ट होता है अपने मार्केट से, मार्केट जिसको कि हम नाम देते हैं, जिस मार्केट में हमारे कस्टमर्स एग्जिस्ट करते हैं, प्रोडक्ट के कंज्यूमर्स एग्जिस्ट करते हैं, या और जनरल जो पब्लिक मौजूद है मार्केट में, उस मार्केट को मार्केटर से कनेक्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए। ये इंफॉर्मेशन हम आइडेंटिफाई एंड डिफाइन मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज एंड प्रॉब्लम्स, जो अपॉर्चुनिटीज और प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है जी, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, जनरेट करने के लिए और रिफाइन कर सकें मार्केटिंग एक्शंस को। जो मार्केटिंग एक्शंस अब हमने लेने हैं, जो अपॉर्चुनिटीज और प्रॉब्लम्स आई हैं उनके अगेंस्ट में जो मार्केटिंग एक्शंस हमने लेने हैं, वो एक्शंस हम जनरेट कर सकें, उनको रिफाइन कर सकें और इवेलुएट कर सकें कि किसी गिवन प्रॉब्लम के अगेंस्ट जो हमने मार्केटिंग एक्शन लिया है उसका रिजल्ट क्या आया। ठीक है जी, कंटिन्यूसली उसकी मार्केटिंग की परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जा सके और मार्केटिंग को एज अ प्रोसेस उसकी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज किया जा सके। ये सारी चीज़ बेस करती है इंफॉर्मेशन पे, और ये इंफॉर्मेशन हमें मिलती है मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू। ठीक है जी, तो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन थी हमारे पास मार्केटिंग रिसर्च, एल्विन सी बर्न्स की जो बुक है उसमें से ली है मैंने। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की जो डेफिनेशन है मार्केटिंग रिसर्च की, वो कहते हैं कि मार्केटिंग रिसर्च इज द फंक्शन दैट लिंक्स द कंज्यूमर, कस्टमर एंड पब्लिक टू द मार्केट थ्रू इंफॉर्मेशन। यही बात है जो हमने यहाँ पर इस इन्फोग्राफिक में समझने की कोशिश की है। यही बात यहाँ पर वर्ड्स में लिखी हुई है कि मार्केटिंग रिसर्च इज द फंक्शन डेट लिंक्स द कंज्यूमर, कस्टमर एंड पब्लिक टू द मार्केटर थ्रू इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के थ्रू कनेक्ट करती है मार्केटिंग रिसर्च मार्केट को, यानी कि कंज्यूमर, कस्टमर और पब्लिक को विथ मार्केटर। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन कौन सी इंफॉर्मेशन है? द इंफॉर्मेशन विच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड डिफाइन मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज एंड प्रॉब्लम्स, ताकि जो एक्शन है मार्केटिंग एक्शंस उनको जनरेट, रिफाइन, इवेलुएट किया जा सके, मॉनिटर किया जा सके मार्केटिंग परफॉर्मेंस को, और हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है मार्केटिंग की एज अ प्रोसेस उसको इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है जी, देन मार्केट रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च यहाँ तक हमने बात कर ली। मार्केट रिसर्च इटसेल्फ इज अ प्रोसेस व्हिच इज यूज्ड टू डिफाइन द साइज, लोकेशन एंड और मेकअप ऑफ द मार्केट फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है जी, यानी कि जिस तरह से हमने मार्केटिंग और मार्केट को मार्केटिंग के इंट्रोडक्शन में डिस्टिंग्विश किया था कि मार्केट हमारी वो फिजिकल प्लेस या वर्चुअल प्लेस है जो कि डिफाइन करती है हमारे कस्टमर बेस को। ठीक है, तो मार्केट रिसर्च के थ्रू हम ये देखते हैं कि जो हमारी मार्केट है उसका साइज कितना है, उसकी लोकेशन क्या है और उसका मेकअप क्या है। विच मीन्स कि अगर हम ये देखें कि डायबिटीज़ की मार्केट या मलेरिया की मार्केट जो है, वो मलेरिया की मार्केट की लोकेशन कौन सी है, तो ऑब्वियसली डेवलपिंग कंट्रीज उसकी लोकेशन है जोग्राफिकल में, राइट। डेवलप्ड कंट्रीज में जैसे कि हमने प्रीवियस उसमें देखा था रेयर डिजीज की जब हमने बात की थी, तो डेवलप्ड कंट्रीज में मलेरिया रेयर डिजीज में ज़्यादा होता है, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज में मलेरिया की मार्केट जो है वो मौजूद है, डेवलप्ड कंट्रीज में ज़रा कम है। अच्छा, कितना इंसिडेंस है इसका पर एनम, साइज कितना है, कितना पेशेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है इस गिवन मार्केट में। अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें, डेवलपिंग कंट्रीज में अगर हम पाकिस्तान कहें तो पाकिस्तान में कितना कस्टमर मौजूद है मलेरिया का। डायबिटीज़ का है तो डायबिटीज़ का कितना प्रोपोर्शन है। लेट्स से कि मलेशिया में जब मैं मास्टर्स कर रहा था तो इट वाज 18 पॉइंट समथिंग के आसपास प्रोपोर्शन था डायबिटीज़ के पेशेंट्स का। तो अगर हम 32 मिलियन पॉपुलेशन सपोज कर दें मलेशिया की, तो उसमें से 18.5 के अराउंड परसेंटेज पॉपुलेशन की डायबिटिक है, राइट जी। तो उसका अगर प्रोपोर्शन निकाल लें तो 32 मिलियन का 18.5% साइज है डायबिटीज़ की मार्केट का, इस 18.5% का। और अगर हम पाकिस्तान में देख लें तो कितना है भाई डायबिटीज की मार्केट, पता है किसी को?
आई थिंक 20 के आसपास तो है पाकिस्तान में भी। राइट जी, तो 22 मिलियन अगर हम सपोज कर लें, अच्छा मलेशिया की 32 मिलियन तो नहीं है, आई थिंक 3 करोड़ और कुछ लाख पॉपुलेशन है मलेशिया की। तो पाकिस्तान की 22 करोड़ अगर हम सपोज कर लें, तो 22 करोड़ में से 20% अगर डायबिटिक है तो ये उसका साइज हो गया 20%। 22 करोड़ का 20% हम निकाल लें तो इन नंबर उसका साइज आ जाएगा। इन नंबर कितना है, वो कितना बनता है, 22 लाख बनता है या 2 करोड़ कुछ लाख बनता है। ठीक है जी, तो ये साइज आ जाएगा। अब उस साइज में उसका मेकअप क्या है, उसमें एल्डरली पेशेंट्स क्या है, कितने हैं, कोई उसमें पीडियाट्रिक पेशेंट्स कितने हैं, टाइप 1 डायबिटिक्स के कितने हैं, टाइप 2 के कितने हैं, कौन सी तीसरी डायबिटीज होती है भाई जो प्रेगनेंसी में, क्या टर्म है उसकी? गेस्टेशनल डायबिटीज। ये गेस्टेशनल डायबिटीज के कितने केसेस हैं, और इसके अलावा जो दूसरी जेनेटिक डायबिटीज की और टाइप्स हैं उनका क्या मेकअप है इस मार्केट में। तो ये मार्केट रिसर्च के थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं इस तरह की चीज़। ठीक है जी, तो इस सेशन में हमारे पास लेस देन 1 मिनट है और नेक्स्ट सेशन हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक किसी की कोई क्वेरी है तो बताएं। नो सर। ओके जी, अच्छा जी। देन हमारे पास मार्केटिंग रिसर्च में दो जो है वो कॉमन टाइप्स निकल के आती है मार्केटिंग रिसर्च में, बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। ठीक है जी, अप्लाइड रिसर्च जिसमें कि हम एग्जैक्टली किसी क्वेश्चन को आंसर करना चाहते हैं हमारे रियल लाइफ प्रॉब्लम को, जबकि बेसिक रिसर्च में जबकि हम जहाँ पे हम नॉलेज को एक्सपेंड कर रहे होते हैं, थ्योरीज के ऊपर जो है वो रिसर्च कर रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास डार्विन की थ्योरी है, डार्विन की थ्योरी